छत्तीसगढ़ के एक और आदिवासी समुदाय से मिलने के लिए आज हम कोरबा जिले के एक और गांव की तरफ निकले हैं। यह आदिवासी समुदाय है कंवर या कंवर। इस समुदाय के ज़्यादातर आदिवासी छत्तीसगढ़ के कोरबा, बिलासपुर और सरगुजा जिले में रहते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा इन आदिवासियों की कुछ आबादी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बताई जाती है, लेकिन यह आबादी बहुत बड़ी नहीं है। इस लिहाज से कंवर आदिवासियों की सबसे अधिक आबादी छत्तीसगढ़ में ही बताई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत की टीम आजकल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में घूम रही है। यहाँ के आदिवासी समुदायों से हमारी मुलाकात हो रही है और आज हम आपको मिलवाएंगे कंवर आदिवासी समुदाय से। कंवर आदिवासी समुदाय इस जिले में गोंड आदिवासी समुदाय के बाद सबसे बड़ा समुदाय है। इनकी जीवन शैली कैसी है, इनके जीविका के साधन क्या हैं, इनके जो कानूनी और संवैधानिक अधिकार हैं वो किस हद तक इनको मिले हैं, इसकी भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। कंवर या कंवर आदिवासियों को और भी कई नामों से जाना जाता है। मसलन इन आदिवासियों के कई समूह हैं जो खुद को कौर, रठिया, तंवर या छत्री कहते हैं। इन सभी समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है। इन आदिवासियों की उत्पत्ति के बारे में एक धारणा यह है कि ये आदिवासी महाभारत काल के कौरवों के वंशज हैं। ये आदिवासी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हुआ तो ये दुर्योधन की तरफ से युद्ध में लड़े थे। यहाँ हमारे अभी कोरबा जिला में, सर बिलासपुर का तो नहीं मालूम, लेकिन कोरबा जिला में अभी 2.5 से 3 लाख के बीच में हमारे समाज की आबादी है। पूर्वज लोग बताते थे, दादा नाना लोग, कि हमारा जो समुदाय है, कंवर समाज जो है, सरगुजा साइड से होते आया। तो हम लोगों के परिवार का कुछ कुछ अंश उस तरफ कहीं कहीं एक दो परिवार जो हमारे खानदान से जो बिलोंग करते थे, हमारे गोत्र के, जैसे मैं कुंवर गोत्र का हूँ, तो हमारे कुंवर गोत्र से लोग कुछ गुरसिया में छूटे हैं, कुछ भजगांव में है ना, जो बताते हैं हमारा जो पूर्वजों का जो मिसल है ना, तो उसमें मिसल से मिलता है। तो इधर आकर के जो उस समय गौटिया प्रथा थी, तो अब वो लोग वहाँ से आए, अब उधर राजस्थान से आए बोलते हैं, कोई कुरुक्षेत्र से आए बोलते हैं, कोई कौरवों का वंश है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ आकर के उनके पास कुछ थी नहीं, गौटिया लोगों का, जमींदार लोगों का बेगारी करते गए, बेगारी मतलब उनका काम करते रहे। तो उनको उस एवज में जंगल बता देते थे कि इतना भूमि को आप लोग अधिग्रहित कर लो, और लेकिन आपको उसके मद में उस समय चवन्नी देना पड़ता था, बोलते थे। चवन्नी मतलब 4 आना है, और दिए गौटिया को, गौटिया जमींदार को देता था और उनके नाम में जमीन कर दिया गया उस समय। इन आदिवासियों की उत्पत्ति से जुड़ी इस धारणा को ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक मिथक ही मानते हैं। इन आदिवासियों की उत्पत्ति और इतिहास पर बहुत अधिक शोध नहीं हुए हैं, लेकिन कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यह समूह शारीरिक बनावट से गैर द्रविड़ समूह के ही नजर आते हैं। इन आदिवासियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये रतनपुर रियासत के वफादार सैनिक थे। लेकिन आज इस आदिवासी समुदाय की बात करें तो रहन सहन, भाषा बोली और जीविका के साधन जैसे कई मामलों में यह बहुसंख्यक समाज का हिस्सा बन चुका है। ऐसा लगता है कि एक समय में इस समाज के लोग बीफ यानी भैंस का मांस खाते थे, लेकिन अब उसके खान पान में बीफ शामिल नहीं है। भैंस की बलि भी अब ये आदिवासी बंद कर चुके हैं। अब पहली की बात है, मैंने 59-60 वो समय की बात है। यहाँ पोर चढ़ावत रही है, 2 बार के पोर चढ़वाई ला मैं जानत हूँ, और अभी बंद कर दही। अब पोर चढ़ाई बंद है। अब एक बार बकरा उकरा चढ़ाते हैं, और नहीं तो समय में पोर चढ़ाते रही नहीं भैंस के, तो वो लेच के तहाँ ले ओकर मारे कुंड बने हैं, वो कुंड में लेच करके सरला डालत रही नहीं,
तो जितना ओकर निकलत रही से खून बोला वो कुंड में सुखात रही तो वहाँ और फिर बोला निकाल के ला के वो पीपर के झाड़ के नीचे में बोला सर जलावें। कंवर आदिवासी समुदाय की कई और सामाजिक परंपराओं और व्यवहार पर मजबूत आदिवासी छाप नजर आती है। मसलन इस समाज में लड़के के परिवार को दहेज नहीं मिलता है, बल्कि लड़के को लड़की के परिवार से रिश्ता मांगना पड़ता है और कुछ उपहार भी देना होता है। यानी समाज में भी कई और आदिवासी समुदायों की तरह ब्राइड प्राइस का चलन है। हमारे समाज में आज दहेज प्रथा नहीं है सर। लड़का जो है कहीं लड़की मांगने जाएगा तो लड़का वाला लड़की को देता है। अन्य समाज की भांति जैसे कहीं जाते हैं ना कि लड़की के लिए दहेज 10 लाख 5 लाख गाड़ी मोटर दी, हमारे समाज में ऐसा नहीं है। हमारे समाज में लड़का वाला लड़की को 5 खंडी धान देगा, लड़की अपने बहू के लिए गहना ले जाएगा, साड़ी ले जाएगा, हर एक चीज अपने घर से आदिवासी लेके जाता है। कंवर आदिवासी लंबे समय से खेतीहर समाज के संपर्क में हैं और खेती में माहिर हो चुके हैं, लेकिन इनके पास कम जमीनें हैं और इसके अलावा पानी के साधन और खेती से जुड़ी हुई नई तकनीक के अभाव में ये आदिवासी छोटे किसान ही कहे जा सकते हैं। यह समुदाय ज्यादातर अपनी जरूरत भर के लिए ही खेती करता है। किसानी क्या है सर, प्रायतः बैल भैंसा से ही खेती करते हैं और अभी आदिवासियों में मुश्किल से 2-3% लोगों के पास ही ट्रैक्टर साधन है ना, औजार वाला। उसके बाद पारंपरिक खेती ही करते हैं और ज़्यादातर किसान लोग, हमारे आदिवासी लोग जो आपका केमिकल है खाद, उसको डालना पसंद नहीं करते क्योंकि सीमित ज़मीन है। खाने के लिए वो धान उगाते हैं और जो रासायनिक खाद का धान का अलग स्वाद होता है और अपना जो नेचुरल खाद है उसका अलग, और महंगा भी होता है वो। इसलिए गोबर खाद का पत्तों वत्तों को वो डाल देगा खेत में, वो वैसी खेती करता है। इन आदिवासियों के लिए जंगल, नदी, झरने अभी भी जिंदगी चलाने में अहम भूमिका रखते हैं। जंगल से मिलने वाले उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाने से इनकी हालत कुछ और बेहतर हुई है, लेकिन जंगलों की कटाई और बदलते मौसम की वजह से इन आदिवासी किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जंगल तो जाते हैं सर, और कुछ नहीं तो लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, सूखी लकड़ी ला करके, क्योंकि वो कहना चाहिए उसी से खाना बनता है। यद्यपि संसद के द्वारा अब गैस वगैरह की सुविधा दी गई है, लेकिन एक आदिवासी जिसकी आमदनी ही 1000 रुपये महीना नहीं है कहना चाहिए, वो 1000 रुपये में सिलेंडर कहाँ भरवा सकेगा। तो जंगल से ही सूखी लकड़ी ला करके और अपना चूल्हा जलाता है सर। तो जंगल तो जाना ही पड़ता है, बिना जंगल जाए तो उसका गुजारा नहीं है। जंगल कम होता जा रहा है और दूसरा चीज़ मौसम का भी इसमें अंतर पड़ता है, उस अनुरूप वो क्लाइमेट नहीं मिल पाता उसको। हाँ, अगर जंगल कम होगा तो हाँ, जैसे अभी महुआ का लीजिए, अभी महुआ में फूल आने के लिए पत्ता झड़ रहा है, किसी में आ गया है, अभी बदली के चलते पूरा नुकसान हो जाता है पूरा। अभी किसान क्या करेगा, इसमें पूरा नुकसान है उसका। तो हाँ, वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है उसके ऊपर, आदिवासी का जो जनजीवन है, क्योंकि उसका सेकंड जो आय का साधन है वो जंगल ही है। कंवर आदिवासी समुदाय में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है और इसके अलावा इस आदिवासी समुदाय ने खुद को एक ऐसे समूह के तौर पर खड़ा करने का प्रयास किया है जो राजनीतिक दबाव बना सकता है। इसलिए इस समुदाय को काफी हद तक
फॉरेस्ट राइट एक्ट, एमएसपी और कई दूसरी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। जी सर, उसमें दिया गया है पट्टा, और ये तो सराहनीय काम है, पट्टा दिया है, और उससे हमारा जो स्तर है जो दैनिक जीवन का वो ऊपर उठा है, इसमें दो मत नहीं है। और जो अभी उसी पट्टे में हमको सरकार जो है, यदि 2.5 एकड़ है तो उसमें हमको ग्रुप में खनन करने के लिए दे रही है। 5 किसान मिल जाओ और उसमें बोर करा करके हमको जो सौर सुजला वाला योजना से अपने आय को दुगुना करने के लिए उस पट्टे में दे रही है। अभी इससे हमको बहुत फायदा हुआ है, इससे फायदा हुआ है। कंवर आदिवासी समुदाय से इस छोटी सी मुलाकात में हमें जो समझ में आया कि बेशक बहुसंख्यक समाज के दबाव में इस समुदाय की भाषा बोली और बाकी सामाजिक परंपराओं में बदलाव आया है। इस समुदाय को इस बात का एहसास भी है और उसके कुछ लोग इस मोर्चे पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक बात कही जा सकती है कि इस समाज में एक अपवर्ड मोबिलिटी दिखाई देती है।